हॉलीडे फर्स्ट, सेकंड इज संडे, तो ऑब्वियसली सेकंड तक हॉलीडे हो जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक हो, 4 डे की हॉलीडे है ना? हैप्पी सारे? आई एम ऑल्सो हैप्पी। 30th December to 2nd of Jan, राइट? 5.9। चलो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, which says metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. So there are 3 spheres, sphere 1, sphere 2 and sphere 3. There are 3 spheres, सबकी radius 1, radius 2, radius 3 are melted to form a single solid sphere. So let the radius, नहीं वॉल्यूम सबका होगा ना, R1 R2 R3 नहीं करोगे ना। Let the radius of the bigger square, bigger sphere, उसे मैंने कैपिटल R ले लिया, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। ठीक हो गया? तीनों को मेल्ट करने के बाद आपने स्फीयर ही फॉर्म किया है, आपने सिलेंडर या कोन नहीं बनाई, वो चीज अलग हो जाती। फिर उसमें आपको एक डायमेंशन और होनी चाहिए थी, या तो हाइट होती या रेडियस होती। ठीक है आपके पास? आप ये तो बता सकते हो कि वॉल्यूम पूरे जो रिजल्टिंग सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, लेकिन इंडिविजुअल रेडियस या हाइट निकालने के लिए वी नीड मोर इंफॉर्मेशन, राइट? तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब एंड 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक हो गया? और सब में से 4/3 पाई कॉमन निकालोगे और वो कट जाएगा। कॉमन निकालने के बाद 4/3 पाई 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया। 6, 8 और 10 इनके क्यूब्स हैं 216, 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू R क्यूब, और ये हो जाता है 1728 इज इक्वल टू R क्यूब, और रेडियस इससे आ जाएगी बड़े वाले स्फीयर की 12 सेंटीमीटर। सबसे इजी क्वेश्चंस देखो, आप कहो कि बिल्कुल कैलकुलेशंस ना हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन वो डिफिकल्ट वाली नहीं है। आपके 4/3 पाई वगैरह ये सब यूजुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है? इक्वेशन बनेगी और पाइस जो है वो इंडिविजुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना क्लियर है हमें? राइट? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। दरवाजा बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया सबका? सबने सॉल्व कर लिया? कैलकुलेशन मैक हो गया? 2 मिनट बस। हाँ करो, मैं पढ़ाई कर लो अपनी। सॉरी, स्टार्ट करवाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। महक, हाँ करो करो। यस मैम। ओके। TSS टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया आल्सो 4 पाई r स्क्वायर, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug. अगर एक वेल है तो उसकी शेप क्या होगी? ओपन सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप होगी। और अगर वो सिलेंडर है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? रेडियस ऑफ द वेल एंड हाइट ऑफ द वेल। ठीक है? अगर वो एक सिलेंड्रिकल शेप है तो हमारे पास उसकी रेडियस होनी चाहिए, तो उसकी डायामीटर आपको गिवन है। डायामीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 7 मीटर। So radius of the well is 7/2 meter. What is height?
20 मीटर डीप है, तो डेप्थ और हाइट एक ही बात हो गई। डेप्थ का मतलब हम ऊपर से नीचे को देख रहे हैं सिलेंडर को, सो इट्स 20 meters. It's dug an earth from digging is evenly spread out. इसका अर्थ हमने evenly spread out किया to form a platform. अब एक प्लेटफॉर्म जब बनता है उसकी शेप क्या होगी? क्यूबॉइड। और अगर क्यूबॉइड है तो उसके पास क्या चाहिए? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, length of the platform is 22 meter, breadth of the platform is equal to 14 meter, और height हमें निकालनी है। So let the height of platform is equal to h meter. जो यहां से डिग करके हमने अर्थ निकाली उसी से हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। तो दोनों चीजों में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। बताओ क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 22/7, रेडियस है 7/2, 7/2, height is 20 is equal to 22 into 14 into h. तो यहां से कट गया, ये चीज खत्म हो गई। 4 5 जा 7 2 जा, तो हाइट कितनी आ गई? 5/2 सेंटीमीटर और मीटर मीटर्स, ठीक है, 5/2 या 2.5 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट बनी है वो है 5/2 विच इज 2.5 मीटर। ठीक हो गया? Clear with this much? Everyone? Yes, ma'am. Right? आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिख लिया सबने? 2.5 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म। एक तरफ से मिट्टी निकाल के दूसरा हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने फिक्स कर लिया और कहा जितना ऊंचा कर सकते हो इससे करो। तो हमारी हाइट कितनी निकलेगी उसके साथ? 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब 2.5 मीटर व्हिच इज द हाइट एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझ जल्दी नहीं आता है। ठीक हो गया? इसका एक वेरिएशन भी है, साथ ही मैं करवा दूंगी आपको। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, और एक क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है अ वेल ऑफ डायामीटर 3 meters 14 meter डीप इज डन। एक वेल था, हमने उसे डिग किया। दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक हो गया? ग्राउंड लेवल जमीन से नीचे डग करोगे, वेल है तो, है ना, जमीन के नीचे ही होगा जहां पर खड़े हो। अब आपने ये वेल डिग किया और इसकी रेडियस क्या लिखी हुई है? रेडियस ऑफ द वेल, एंड इफ इट्स वेल देन इट विल बी इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, है ना। और हाइट ऑफ द वेल, हाइट लिख लो या डेप्थ लिख लो, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया चेंज हुआ है। हाइट ऑफ द वेल इज 14 मीटर, इसे डिग कर लिया, ठीक है। अब जो इससे मिट्टी निकली ना, उसे हमने, बिकॉज ऑफ वेल है, ग्राउंड लेवल पे बना है, ऑब्वियसली कोई चलता हुआ गड्ढा है तो कोई गिरे ना, तो क्या करते हैं हम उसको एक बाउंड्री वॉल दे देते हैं। और आपने देखा होगा कभी मूवीज में या कहीं आपने ऐसा कुछ सीन देखा हो, तो उसके आसपास एक या तो दीवारें खड़ी कर देते थे या फिर क्या करते थे, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाते थे इसके अराउंड। अब आपके पास एक सर्कल है, आपने सर्कल के अराउंड ऐसे मिट्टी बिछाकर एम्बैंकमेंट बना दी। एम्बैंकमेंट भी क्या शेप होगी? सर्कल की शेप होगी, क्योंकि इसके अराउंड आप मिट्टी लगा रहे हो, है ना। और विड्थ कितनी दे रहे हो? 4 मीटर लिखा है ना। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली,
चारों तरफ हम इवनली स्प्रेड कर रहे हैं टू फॉर्म टू ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। तो मैंने क्या किया, एक सर्कुलर रिंग ऐसे इसके आसपास बना दी 4 मीटर की, अप्रोक्सीमेटली हमने ऐसे ले लिया, राइट। इस चीज को समझ लो, बस समझना ही है, अगर मैं समझा सकी तो। ये आपका वेल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। आपने क्या किया, इसके अराउंड ऐसे एक सर्कल बनाकर एम्बैंकमेंट खड़ी कर दी, ठीक है। तो जो वेल है उसको थोड़ा ढक दोगे, वो तो ओपन रहेगा, समझ रहे हो, वेल तो ओपन रहेगा, वो ग्राउंड लेवल तक है। उसके बाद आपने उस पर आसपास मिट्टी लगाकर एम्बैंकमेंट बना दी, तो कुछ इस तरह से शेप बन जाती है वो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारी एम्बैंकमेंट है। हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है, ठीक है। बीच में तो खाली हो जाए, साइड पे किसकी बात कर रहे हो, एम्बैंकमेंट की या वेल की? हाँ, माइनस थोड़ी ना करेंगे, क्यों 4 में से वो 3 वाला माइनस करेंगे वो तो अलग बात है। तो ये एम्बैंकमेंट हो रही है, ठीक है, राइट। और ये जो वेल है ये डेप्थ में भी घिसा रहा है, क्लियर हो गया अभी? हाँ, डग तो वहीं से करेंगे। तो ये आपका वेल है, अब समझ में आ रहा है कि ये वेल है, ये आपकी सॉलिड एम्बैंकमेंट है इसके अराउंड जो वॉल्स बनाई होती है। वॉल को थिकनेस दे दी, कितनी थिकनेस दे दी, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट दी हुई है, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर्स, तो विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट नहीं हुआ ना, 4 मीटर्स। देखो हो क्या रहा था, अब देखो, अब देखो यहाँ पर रेडियस, 1 मिनट, रेडियस इज 4 + 3/2, ठीक है, रेडियस इज 3/2 मीटर, वेल की रेडियस 3/2 है, उसके बाहर आपने 4 मीटर और विड्थ दे दी, ठीक हो गया। अंदर का जो सिलेंडर है, जो वेल एक सिलेंड्रिकल शेप में था, उसकी रेडियस तो है 3/2 और उसको आपने डिग किया है 14 मीटर तक। उसके बाद आप रुक गए, सारी मिट्टी इकट्ठी की, उस वेल के अराउंड बिछानी शुरू कर दी। तो जब आप बिछा रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपने एक सर्कल बांध लिया कि 4 मीटर के बाहर ये नहीं जाना चाहिए, इतना आप एरिया कवर कर सकते हो। तो आपने उस सर्कल के अराउंड पूरी मिट्टी बिछा दी। अब आप देख रहे हो कि आपके एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी बन जाएगी, कि मुझे और मिट्टी चाहिए कि नहीं, इतनी हाइट मेरे लिए काफी है कि नहीं है, शुड आई ऑर्डर फॉर मोर मिट्टी और नॉट, ठीक है ना। बिकॉज हमारा पहले क्या होता था कि यू हैव टू मेक इट अ प्रॉपर हाइट सो दैट कोई बच्चा जल्दी से भाग कर ना आए या कुछ भी उसकी सेफ्टी पर्पज से, राइट। तो अब हमें देखना है कि हमारी इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या है, ठीक है। अब एम्बैंकमेंट जो बनी है ना, उसमें ये सॉलिड चीज है, बाकी तो सारा वेल का जो डेप्थ है वो पूरा ऐसे एक होल की तरह जा रहा होगा। तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, जो सॉलिड मिट्टी वाली चीज है वो ये है, समझ में आ गया। आपका एक वेल ऐसे बना, ये सिलेंडर अंदर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका मैटर है मिट्टी वाला, वो ये सब में गया, क्लियर हो गया इतना, राइट। पहले तो आपको ये निकालना है हाउ मच अर्थ वाज टेकन आउट, बिकॉज दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मिट्टी निकाली, इससे आपका ये एक सीधी जगह रखा हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा वेल है, तुमने इसे हाइट पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब तुमने इसको तो रखना ही है, अगर मैंने इसमें पूरे पे बिछा दी तो आपका वेल कवर हो गया, वेल को कवर नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, तो आपने इसके अराउंड लगाना शुरू कर दिया, इसके ऊपर मैं सीधी इसकी पूरी लाइन लगा दूं तो क्या होगा, जितनी मिट्टी यहां से निकाली वो सारी यहां बिछा दी मैंने, समझ रहे हो। अब ये हाइट आ गई, आपको ये हाइट निकालनी, राइट। दिस इज वन सीधी, जो इसका सेंटर वाला जो इसका ये होल है, महक यू कैन आल्सो सी दिस इज अ काइंड ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये सीधी हमारे पास है, आई हैव प्लेस्ड इट लाइक दिस, सो दिस होल जो इसका बीच में है ये वेल है। अब मैं इसके ऊपर एक के ऊपर एक प्लेस करती जाऊंगी, वो जो अंदर से मिट्टी निकली है उसे मैंने बाहर बिछा दिया, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम मैंने बाहर निकाला वो मैंने पूरा एम्बैंकमेंट में लगा दिया।
तो ये हाइट आ गई इसकी, वही हाइट निकाली है, विड्थ इज 4, अंदर की रेडियस है 3.2, 3/2। क्लियर हो गया इतना? सो नाउ व्हाट विल आई डू इज, पहले तो आप ये निकालो कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, जितना वॉल्यूम ऑफ वेल था। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल सकते हो आप, चलो अलग से निकालते हैं, वॉल्यूम सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम निकालेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वेल? इट वाज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस इज 3/2 का होल स्क्वायर, हाइट कितनी है 14, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 14। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट इतना भी मत करना भी हमें ज्यादा उलझना पड़े, वो नहीं है, पर ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वेल, जितनी मिट्टी बाहर निकली, या मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितनी मिट्टी बाहर आई, इतनी मिट्टी बाहर आई। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विच इज डग आउट। तो एम्बैंकमेंट जो बनी है वो इतनी मिट्टी से बनी है। ठीक हो गया? वॉल्यूम ऑफ द वेल या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज 99 क्यूबिक मीटर्स। इतना समझ में आ गया सबको? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज 99 क्यूबिक मीटर्स। आर वी क्लियर विद दिस मच? यहां तक कोई मुश्किल कुछ नहीं समझ में आया हो? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं हाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब आपको आना है इस वाले पोर्शन पर, ये सिलेंडर और ये, हाँ आपका ये ग्राउंड लेवल है, वेल तो इसके अंदर से ऐसे जा रहा है, वेल तो अंदर जा रहा है, यहां से हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, लिखो लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। समझ में आया है कि नहीं आया? बिकॉज इसको विजुलाइज करना ही मुश्किल है। वंस यू कैन विजुलाइज इट, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमने ले लिया इज इक्वल टू h meters. Let the height of embankment be equal to h meters. Now is it clear? ठीक है, तो जो ये सिलेंडर बना है आउटर वाला और जो इनर वाला, इसकी हाइट तो सेम होगी। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट में रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर या आउटर सिलेंडर ही लिख लो, is equal to 4 plus 1.5, 5.5 meter. Radius of inner cylinder is equal to 1 by 1.5 meter, 3/2 meter. क्लियर हो गया इतना? मैंने थोड़ी सी ओवर राइटिंग कर दिया ये यहाँ पर ही, पर आई होप विजिबल है। विड्थ थी, देखो यहां से लेकर यहां तक इट वाज 3/2, यहां से लेकर यहां तक इट वाज 4, तो इस पॉइंट से लेकर लास्ट तक इट विल बी 5.5, 11/2। ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया ना? तो अब हमें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम अगर निकालना है तो विल इट बी वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। जितना बाहर मैटर है उसमें से अंदर वाला वो हॉलो जो है वो निकाल दो। तो मैं अब करूंगी वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट is equal to volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. What is volume of outer cylinder? Pi r square, height तो सेम रहेगी, माइनस पाई स्मॉल r square, हाइट सेम रहेगी। ठीक है, तो मैंने पाई h कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया r square माइनस स्मॉल r square, और आपने एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कितना निकाला था? 99 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व भी कर लेते हो, नहीं भी करोगे तो हमारा आंसर जो है वो थोड़ा इजी कैलकुलेशन ही हो जाती है। 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर मत निकालना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी कर लेना। ठीक है, तो ये 99 is equal to 22/7 into h into 4 into 5.5 plus 1.57 हो जाएगा, राइट? तो ये 7 और 7 चलो खत्म।
अब हमारा हाइट क्या आ जाएगा 99/22 इंटू 4 है ना, ये 9 जा ये 2 जा, तो हाइट कितनी आ गई 9/8 मीटर 1.25 नहीं, हाँ 1.25 थोड़ी ना होगा 1.125, मैं 4 से डिवाइड कर रही थी 1.125, इट हैज टू बी मल्टीपल्स ऑफ 25 125 अगर 8 से डिवाइड करते हैं 1.125 मीटर, ठीक आ गया। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज 9/8 मीटर और इसको सॉल्व कर दोगे तो 1.125 मीटर आपकी एम्बैंकमेंट की हाइट ये बन जाएगी अगर हम उसी से मिट्टी निकालकर वेल से एम्बैंकमेंट बना देते हैं। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब इसी का वेरिएशन लिख लो जिसमें आपको विड्थ निकालनी होती है, ठीक है, बिकॉज अगर ये केस स्टडी बन के आता है तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, राइट? इसमें हाइट डायग्राम भी बनाया हुआ है, दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये एम्बैंकमेंट है और साथ में उसमें वेल रखा हुआ है, नंबर सेम है सब, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट लिखो, अ वेल ऑफ डायामीटर, महक आप भी लिखो ये क्वेश्चन। अब ये इसी का वेरिएशन है जिसमें हमारा सिर्फ निकालने का वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया। अ वेल ऑफ डायामीटर 4 meters is dug 14 meter deep, लिखवा रही हूँ, ये इसी का वेरिएशन है जिसमें आपको विड्थ निकालनी है, हाइट दी होगी दी, ठीक है। तो आप खुद देखोगे कि जब आपको डायामीटर मल्टीपल ऑफ 7 में नहीं दिया तो उसने हाइट मल्टीपल ऑफ 7 में दे दी। कैलकुलेशंस ऐसी ही आती हैं आपकी। तो अगर आपको कोई आपको कहा है पाई को 3.14 यूज करना है तो आप सोच लेना या तो रेडियस 10 दिया होगा, क्या होगा कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस से, आपका पॉइंट हट जाएगा, या फिर आपको कोई एक ऐसी वैल्यू दी होगी जो मल्टीपल्स ऑफ 314 का हाफ होता है 157, तो उसमें मल्टीपल्स में होगा। आपके क्वेश्चन में यही गलती थी जब आपने लैडर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको कहा था यूज पाई एज 3.14 और आपको जो हाइट जो आपका वेरिएबल 2 आई थिंक 2.46 आया था, दैट वाज मल्टीपल्स, जब आपस में मल्टीपल्स थे दोनों, कुछ ऐसा था कि वो मल्टीपल्स थे तो वो कैलकुलेशंस इजी थी, हाँ ऐसा कुछ था, आपकी कैलकुलेशंस इजी थी, पता नहीं क्या कर करके उसको, मुझे लगा इतना इजी क्वेश्चन दे रही हूँ अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, बड़ा खुश हो गए, और मैं शॉक जाती हूँ कि मैं जब इजी सोच के देती हूँ आप गलत जरूर करते हो। मैक्सिमम गंदा ने गलत किया बताओ, राइट, पता नहीं क्या क्या आंसर निकाले हुए हैं बाद में मल्टीप्लाई करके उसको रैशनलाइज करके एक सोचा होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला होगा, बस कर लो इसको तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली, द अर्थ टेकन आउट is spread evenly to form all around the well, evenly all around the well. Same question है, बस इसमें देखो, a well of diameter 4 meters is dug 14 meter deep. The earth taken out is spread evenly all around the well to form अर्थ, वो क्वेश्चन देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है उसमें वही है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it in the shape of embankment, in the shape of circular, to form a 40 centimeter high embankment. The earth taken out from it is spread evenly all around the well to form a 40 centimeter high embankment. Find the width of the embankment. Find the width of embankment. ठीक हो गया? वही सेम क्वेश्चन है, ये वेल और इसके अराउंड ऐसे एम्बैंकमेंट, ये ऐसे जा रही है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल और ये वेल नीचे, ठीक है। पहले तो इस वेल का वॉल्यूम निकाल लो,
वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, कितनी मिट्टी बाहर निकाली, पाई आर स्क्वायर एच, 176 क्यूबिक मीटर, ये निकाला है। वैसे तो 176 भी मत करो, पाई को सॉल्व मत किया करो। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहां आपको समझ में आ रहा है कि कन्वर्जन हुई है वन शेप टू अनदर, एक सिलेंडर से आपने एक हॉलो सिलेंडर बना लिया कुछ विड्थ वाला, ठीक हो गया, तो पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। पाई रेडियस इज 4 स्क्वायर, हाइट इज 14, हाँ वो डायमीटर, रेडियस इज 2 स्क्वायर, तो 14 इंटू 56 हो जाएगा, ठीक हो गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट। पाई को सॉल्व मत करो, कैलकुलेशन को थोड़ा टाइम और सेव कर लो, क्लियर हो गया। सो हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज 56 पाई क्यूबिक मीटर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब एम्बैंकमेंट की विड्थ निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, लेट द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट बी इक्वल टू x मीटर ले रही हूं मैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर, अदरवाइज मुझे इसको भी चेंज करना होगा। लेट द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट बी x मीटर्स। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी है, तो 40 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 0.4 मीटर, ठीक हो गया। मतलब हाइट आपको गिवन है, दिस इज x, और इनर रेडियस क्या था, 2 मीटर्स, समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे पहले हमने लिखा था, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगी, कैपिटल R, 2 प्लस x मीटर्स। हाइट ऑफ द सिलेंडर या एम्बैंकमेंट हम कितने लिख रहे थे, 0.4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो आउटर सिलेंडर हमारे पास क्या है, पाई कैपिटल R स्क्वायर और हाइट h ली है, माइनस स्मॉल r स्क्वायर हाइट h, और यहां से हमने निकाला था 56 पाई, तो 56 आपका पाई तो खत्म ही हो जाएगा, h कॉमन ले लिया, 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक हो गया, राइट एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना, 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है, पाई तो मैंने थ्रू आउट ही कैंसिल कर दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके जो भी आपने आंसर निकाला वो नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली 56 पाई ले रही हूँ, सो दैट आई कैन कैंसिल आउट पाई फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? अब इसको क्लियर हो गया इतना? अब हम करेंगे 56 इज इक्वल टू, हाइट कितनी थी 0.4, और हम 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर रहे थे, तो 56 इज इक्वल टू 4/10, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर भी लगा सकते हो या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी देख सकते हो, तो एक हो जाएगा 4 प्लस x और एक आ जाएगा x। समझ में आ गया? या तो करो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, सॉरी, माइनस 4, ये तो 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लिया, माइनस 4 कर लिया, या फिर जैसे मैं पहले नंबर के साथ कर रही थी, a और b, a प्लस बी a माइनस बी, 2 प्लस एक्स प्लस 2, 2 प्लस एक्स माइनस 2। आइदर वे जो भी आपको इजी लगे कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर उसके बाद इसे सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको कहूंगी ऐसे करो 0.4 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 4। ठीक हो गया, तो आपका ये चीज खत्म हो जाए। अब ये 56 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये खत्म हो जाता है, ये क्या आ जाएगा 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें कॉमन क्यों लेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, x कॉमन क्यों लेंगे? तुमने रेडियस निकाला ना, तुम्हें बाद में माइनस करना हो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाएंगे, फैक्टराइज करो। माइनस 140 के साथ फैक्टर्स क्या बनेंगे? बहुत इजी है, 14 एंड 10 सबसे इजी है। 140 के साथ फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 माइनस 10 x प्लस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 10 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी है 10 मीटर्स और सेंटीमीटर्स? मीटर्स। विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 10 मीटर्स। समझ में आया? पक्का? यस मैम। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि अगर हम इतने विड्थ की उससे लंबी बनानी है एम्बैंकमेंट, वो विलेज कहती है हम लोग यहाँ बैठ के बातें करेंगे तो वी नीड अ बिगर एम्बैंकमेंट। कोविड गाइडलाइंस है। क्लियर हो गया? विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 10 मीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो बस 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 बस। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही है। अगर देखो हाँ इनको मजा आता है ये वाले क्या A container shaped, stop it now, stop it. इतना एक्साइटेड मत हुआ करो। चलो नेक्स्ट, पूरा ध्यान दो, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। A container shaped like a right circular cylinder having diameter। तो एक right circular cylinder हमारे पास बना है, a container। तो the diameter of the cylinder कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इससे हम ले लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाउ मच 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। These the ice cream is to be filled into cones। तो इसे हमें कोन में फिट करना है। ठीक है, तो कोन की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ कोन। तो मैंने इसे सिलेंडर की हाइट को रखा h। हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर, मैंने इसे स्मॉल h लिख दिया। डायामीटर ऑफ कोन is given as 6 centimeter। So radius of cone, इसे मैंने स्मॉल r ले लिया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं सिलेंडर में इसे कैपिटल R ले लूंगी। With having a hemispherical shape on the top। So यहाँ पर कोन के ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप भी बनी हुई है, राइट। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर ओनली। कोन के ऊपर आपने हेमिस्फीयर को फिक्स किया है, तो जितना आपका कोन का ऊपर का बेस होगा उतना ही आप उस पे हेमिस्फीयर रख सकते हो। आइसक्रीम है, उससे बड़ी नहीं रख सकते। ठीक है, एज कंपेयर्ड आपके पास अगर एक कॉर्नेटो आती है तो उसके ऊपर स्फीयर नहीं बना होता, उसके ऊपर क्या बना होता है, या हेमिस्फीयर नहीं बना होता, उसके ऊपर क्या होगा, सिलेंडर होता है। कॉर्नेटो के ऊपर इतनी थिकनेस जो होती है दैट इज अ डिस्क। डिस्क किस शेप में होती है हमेशा, सिलेंडर।
सॉफ्टी के ऊपर हेमिस्फीयर या स्फीयर होता है। तो नीचे तो कोन ही होगी, उसके ऊपर कह रही हूँ सॉफ्टी कोन नहीं होती है। चलो वो अलग शेप है, तो यू शुड अंडरस्टैंड शेप्स। अगर आपको ऐसे भी कही हुई है तो यहाँ पर ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। कितनी कोन्स फिल कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, और यहाँ पर कितनी हमें करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर divided by volume of cone plus volume of hemisphere। समझ में आ गया? नंबर ऑफ कोन्स निकालनी है तो इज दिस फॉर्मूला क्लियर? नंबर ऑफ कोन्स निकालना है तो आपने स्कूप फिल किए, एक कोन फिल की, एक कोन में कितना, हमारा जो एक आइसक्रीम की पूरी कोन बनी है हेमिस्फीयर शेप के साथ, उसमें कितनी आइसक्रीम आई है और टोटल आइसक्रीम कितनी है हमारे पास। समझ में आ गया नहीं है? तो डिवाइड ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। और सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी, क्या करना चाहिए ये फॉर्मूला लिखने के बाद, पाई को काट दो। वेरी गुड। आर स्क्वायर एच 1/3, अब आप इसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हो साथ साथ, y टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ स्टेप्स। तो रेडियस 6 और हाइट 15, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 15 इंटू पाई, और यहां से 1/3 पाई, स्मॉल रेडियस कितनी है 3 स्क्वायर, और हाइट है 12 प्लस 2/3 पाई 3 क्यूब। तो मैंने थ्रू आउट पाई कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 क्यूब। क्या है, कैलकुलेशंस है और क्या है, पाई कॉमन लेके सारा कैंसिल कर दिया। तुमने खुद तो पाई कैंसिल कर दो, अब कभी ये क्या है, ये क्या है, बस बोलना होता है, बस बोल दिया। कॉमन लेके कैसे नहीं करेंगे। So this will be 36 plus 9 2s are 18, 6 into 6 into 15 upon 54, तो 6 9s are 54, बात तो हुई है। ठीक है, तो यहां से 3, this is 2 और ये 5। सबसे इजी वे में मैंने कैलकुलेशन की है कि आप 56 लिखोगे वहां पे आसानी से अच्छा अच्छा, और वहां पे अच्छा अच्छा से 18 लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे और फिर कर दोगे। आर कॉमन लिस्ट, हाँ ठीक हो गया इतना। तो ये हमारे पास आ गई 10 आइसक्रीम कोन्स आप फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विल बी इक्वल टू 10। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, बस 10 होंगी। ठीक है, मतलब आपकी क्लास में काफी होगा। ऐसी है कि हम सिलेंडर वाली आइसक्रीम ले आएंगे, पूरा एक टब लेकर आएंगे, इतना तुम लोग को अच्छे से मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता बेटा कौन सा हुआ, जो भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 महक हो गया सॉल्व ये? यस मैम। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, क्या हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, जब आप एक कॉइन लेते हो तो उसकी शेप क्या होगी, सिलेंडर। तो जो एक कॉइन है वो एक फ्लैटेंड छोटा सा सिलेंडर बना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसे हम सिलेंड्रिकल शेप ही लेते हैं, राइट। तो हमारे पास अगर वो सिलेंडर है तो उसकी कोई रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द कॉइन, और उसकी हाइट जो थिकनेस है वो हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉइन।
रेडियस ऑफ कॉइन इज 1.75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 और हाइट थिकनेस कितनी दी हुई है 2 मिलीमीटर्स 2 मिलीमीटर्स दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर बिकॉज हमारे पास आता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। अपना स्केल देखो, आप स्केल में 1 के बीच में 10 डिविजन लेते हो और वो जो 10 छोटी डिविजन होती है दे आर mm, राइट। आपका स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर का होता है एक तरफ, दूसरी तरफ दिया होता है इंचेस। तो अगर आप कंपेयर करोगे 1 इंच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.54, एग्जैक्ट नहीं है अप्रोक्सीमेट है, तो कैलकुलेशंस के लिए भी टेक 2.5। अपना फोन साइड पर रख दो माधव, यहाँ रखो, रखो उसको, राइट। तो आपका 1 इंच इज इक्वल टू 2.54, ये चीज आपकी स्केल के थ्रू ही आपको याद हो जाएगी, राइट। अगर आप अपना नॉर्मल स्केल देखते हो कहीं से ये क्लियर हो जाएगा, दिस इज योर स्केल। तो यहाँ पर जहां पर नंबर्स नहीं दिए होते वो इंचेस होते हैं और यहाँ पर ये छोटी डिविजन जो है दे आर mm। तो यहाँ से 1 इंच अप्रोक्सीमेटली 2.54 में आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉइन। ऐसे हमने थोड़े से कॉइन्स लिए, इन्हें मेल्ट किया और इससे हमने बनाया एक क्यूबॉइड, ठीक है। एंड एक्चुअली इट इज, जिसे आपको पता ना हो, जो आपके कॉइन्स होते हैं जो 1 रुपी का 5 रुपी का कॉइन है, इनकी एक्चुअल वर्थ जो है वो 1 रुपी नहीं होती, पता है आपको? क्या पता है बताओ? हाँ, इनकी मेकिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। देयर आर लाइक बॉर्डर अक्रॉस बॉर्डर्स, इन सब कॉइन्स को इकट्ठा करके भेजा जाता है और वहां पे मेल्ट करके वो उससे मेटल्स जो डिफरेंट इनमें लगे हैं मेटल्स वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये क्यूबॉइड बना। क्यूबॉइड है तो उसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी, ठीक है। तो आप देखोगे लेंथ कितनी दी हुई है आपको 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। कितने सिल्वर कॉइन्स चाहिए इतना डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाने के लिए? तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स विल बी इक्वल टू, बड़ी चीज क्या होगी इसमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमें बनाना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, 1 सिल्वर कॉइन, ठीक है। और अगर ये सिल्वर की जगह ब्रास भी लिखा होता ना तब भी आपका आंसर सेम आता। अब आप ये नहीं कहोगे जी मैम सिल्वर महंगा है ब्रास सस्ता है, या गोल्ड कॉइन भी लिखा होता। तो मैंने आपको कहा था जो आपके मैथ्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, वो सिर्फ डायमेंशंस ले रही है। उसने ये नहीं देखा कि सिल्वर कॉइन लिया, गोल्ड कॉइन लिया, प्लैटिनम कॉइन लिया, उसने कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ आपका डायमेंशंस देखी, चाहे वो प्लास्टिक का हो, जो कैनन का वो एक आपका छोटा सा वो स्ट्राइकर हो, उसने वैसी चीज देखी है। समझ में आ गया? सो योर मैथ्स, योर दीज क्वेश्चंस सेंटीमीटर्स में जब लेते हैं दे टॉक ऑफ ओनली द डायमेंशंस। मटेरियल जब वो ग्राम्स में बात करता है कि इतना ग्राम है, इतना कॉस्टिंग है, वो अलग बात हो जाती है। समझ में आ गया इतना? तो नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है 5.5 into 10 into 3.5 नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे पहले लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखना होगा, ठीक है, लिख देना। अगर क्वेश्चन आता हो ना तो आधे आधे नंबर कटे, अच्छा नहीं लगता। तो होता है अच्छा तो पूरा पेपर किया था, ये कैसे मार्क्स का आधे आ गए, ये कहाँ पे कट गया? वही चीज है। एंड यहाँ पर मुझे 22/7 लिखना ही होगा। 1.75/2 का स्क्वायर, हाइट दी हुई है 2/10। Why I write such things? पहले इसमें हमेशा क्या करना चाहिए आपको, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। आपको न्यूमरेटर अलग देखना है, डिनोमिनेटर अलग से देखना है। तो इसमें देखो अब क्या कर रही हूँ, इस 5.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके आई मेक इट 55, ठीक है। 3.5 का 10 जो है पॉइंट जो है वो चला जाएगा नीचे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या है आपके पास 22/7, 7 ऊपर आ गया, ठीक हो गया। 1.75 1.75 आई विल टेक इट एज, इसको थोड़ा सा बड़े में लिख देती हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेशंस यहाँ पे गलती होती है, इसे मैंने बना दिया 55 और इसे लिख दिया 35/10। 22/7 का 7 ऊपर गया, 22 नीचे रह गया।
1.75 का होल स्क्वायर दिया हुआ है बाय 2 का, तो 2 बार 2 ऊपर आ गया, 1.75 नीचे रह गया, 10 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। क्लियर हो गया? हमेशा पहले सॉर्ट आउट करना, उसके बाद कट करना। सॉर्ट आउट नहीं करते हम लोग बीच में ही कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक काट दो, बाद में क्या होता है कभी कभी हरी या फिर वो गचमट सा हो जाता है, आपको नहीं समझ में आएगा, सब कुछ कंफ्यूजन में होता है, हाँ वो छूट जाता है, लास्ट में एक पॉइंट छूट जाते हैं। अब आप कर लो कि चलो जो कट होता है उसे कट कर दो, ठीक है? तो ये 5 और ये 2, नेक्स्ट ये 2, सॉरी ये 2 और ये 2 यहाँ 4 से कट गया। नाउ अगेन बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हमने कर ली, तो अब देखो हमारे पास बचा क्या है, एक 5, एक 35, एक 7 इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 1.75 जिसे मैं यहाँ पर 100 लिख रही हूँ और नीचे 175। ये समझ में आया हमें? Number of coins 400. हाँ 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 4s are 25 7s are 25 4s are 25 7s are, ठीक है? 100 और 175 मल्टीपल्स ऑफ 7, ये कट हो गया और यहाँ से ये कट हो गया, तो हमारे पास आएगा 5 into 5 into 4 into 4, नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे 400। प्लीज बी वेरी क्लियर विद योर कैलकुलेशंस, अपनी कैलकुलेशंस को नीट रखना, आपको समझ में आ जाए, ताकि आंसर आपका 400 या वो 40 या 100 ना हो जाए। क्लियर हो गया? ना ही 40 हो के एक हमने 0 मिस कर दिया, ना ही 100 के हमने सब कुछ एक्स वाई कट कर दिया। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज है, देखो नहीं क्यों नहीं है, नेक्स्ट पेज में है, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वाइट सिंपल, हो जाएगा। फ्रस्ट्रम नहीं है, फ्रस्ट्रम वाली आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी 13.4, लेकिन इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो कोन पे बेस्ड होता है और वो फ्रस्ट्रम की तरह होता है, वो जरूर दबाऊंगी, वो आ सकता है। हाँ नहीं जी 13.5 भी है, थोड़ी जानकारी छूट जाएगी। ऑप्शनल तो 1-2 क्वेश्चन तो होते हैं ना उसमें, और 1-2 ही है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट होगा न्यू ईयर में। हाँ न्यू ईयर में कहा तो है, हाँ अगले साल ही मिलेंगे बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तभी तो करके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ नहीं 7, चलो। A cylindrical bucket 32, 2 है ना, वो बोले आपके वो वाटर फ्लो वाले हैं, वो वैसे अगले साल करेंगे, नए साल में नया चीज पढ़ेंगे अच्छी वाली, और मैं अच्छे समझाऊंगी आपको। चलो मैंने कल क्लास ले लेनी है, वरना बैठ जाओ। हाँ करो। हाँ मैं उसको एक्स्ट्रा काम करवा दूंगी, आ जाए वो। तुम्हारे फोन से मैसेज डाला किसने था? अब बोल देना घर जाके मैं बैठा था क्लास में, मैम मम्मा को रिकॉर्डिंग सुना, मम्मा मेरी आवाज भी सुनो, मम्मा मैम बार दीक्षित कह रही है, ठीक है? हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या ग्रुप में डालकर बंद में जाऊंगा। हाइट ऑफ सिलेंडर h is equal to 32 सेंटीमीटर। अ सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी हाइट आपको दी है और रेडियस दी है, तो जब भी सिलेंडर दिया होता है ना, तो पहले तो मैं देखती हूँ नंबर्स मुझे क्या दिए हुए हैं, उसके बाद आई विल सी क्वेश्चन में क्या कहा है। राइट, इज फिल्ड विद सैंड, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। कोनिकल हीप बना दिया इससे हमने कोन बना दी, तो क्या सेम रहेगा हमेशा? वॉल्यूम। द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज हाइट ऑफ कोन, इसको मैंने कैपिटल H ले लिया, is given as 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, सो लेट द रेडियस ऑफ कोन, इसको मैंने कैपिटल R ले लिया, इज इक्वल टू R सेंटीमीटर ले लिया। स्लैंट हाइट तो बाद में निकल जाएगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग इन वॉल्यूम्स, वी आर कंसर्न्ड अबाउट वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स में स्लैंट हाइट का कोई काम नहीं है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच, और कोण का 1/3, लेकिन इसकी रेडियस फर्क है, इसकी हाइट भी फर्क है। ये नहीं कि सब कुछ कैंसिल हो गया है ना, ये मत कहना कि सब कुछ कैंसिल हो गया, बिकॉज दोनों की रेडियस में फर्क है। 1/3 तब होता है सेम वॉल्यूम जब हमारे पास रेडियस और हाइट सेम हो। तो सबसे पहले तो पाई पाई हमने खत्म कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, 18 into 18 into 32, 18 into 18 into 32 is equal to 1/3 into रेडियस क्या थी, थैंक यू, आर, आर, और हाइट कितनी है 24। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 into 18 into 4, तो आर कितना आ जाएगा 18 into 2 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। इजी ये है कि आपका 1296 इजी होगा। मैंने कैलकुलेशंस नहीं की, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें कैलकुलेशंस मत करना, आपका 56 पाई की वैल्यू पुट करके कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको, राइट। तो यहाँ पे एविडेंट होता है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्क्वायर रूट जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द स्लैंट हाइट आल्सो। रेडियस आ गई हमारे पास, फाइंड द स्लैंट हाइट। हाँ जी, हाइट रेडियस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। हाइट कितनी है 24 स्क्वायर, रेडियस है 36 स्क्वायर का अंडर रूट। 8 2 जा नहीं, 12 2 जा 12 3 जा नहीं होगा। चलो 24 का स्क्वायर निकालो, 36 का स्क्वायर निकालो, ऐड करके स्क्वायर रूट निकालो। 12 18 6 4 जा 6 6 जा नहीं, तब भी नहीं आएगा, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। हाँ 12 रूट 39 ट्रिपलेट बन नहीं रहा। अच्छा, इसकी कैलकुलेशंस इजी करनी है तो हमें कैसे करना है, विदाउट स्क्वायर रूट मुझे सॉल्व, विदाउट स्क्वायरिंग सॉल्व करना है। तो मैंने लिखा 12 into 12 into 2 into 2, समझ में आ गया। 12 24 लिखा, 12 2 जा 12 2 जा, 36 को लिख दिया 12 into 12 into 3 into 3, स्क्वायर रूट हो गया। 12 into 12 कॉमन, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 12 बाहर आ गया। कैलकुलेशंस की हैं हम। 24 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर और 36 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर मुझे ये स्क्वायरिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको ऐड करना है।